आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, सबका आज हम सर्किट डायग्राम जानने वाले हैं। एक एक पॉइंट करके मैं बताऊंगा कि सर्किट डायग्राम कंप्लीट कैसे होता है, वायरिंग कैसे किया जाता है, चाहे स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो। कुछ हमारे नए टेक्नीशियन हैं या फिर कुछ बहुत सारे ऐसे पुराने टेक्नीशियन हैं जो एयर कंडीशनर में जो स्लिप दिया रहता है, आप इस तरह से देख सकते हैं जो स्लिप दिया रहता है उसमें सर्किट डायग्राम बनाया होता है हर एक कंपनी का। जितनी भी कंपनियां एयर कंडीशनर बनाती हैं उसके साथ में सर्किट डायग्राम उसमें चिपका रहता है स्लिप पे। बहुत से हमारे पुराने एयर कंडीशनर या फिर नए जो टेक्नीशियन हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं उस सर्किट डायग्राम को। आज कंप्लीट 1 बाय 1 करके हम बात करने वाले हैं कि कंप्लीट वायरिंग कैसे किया जाता है एसी का। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, देखिए आज इसके साथ में एक एप्लीकेशन देने वाला हूँ आपको लोगों को। एप्लीकेशन है जो डाउनलोड करके आप किसी भी कंपनी का, चाहे किसी भी एयर कंडीशनर का आप सर्किट डायग्राम आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उस एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत आसानी से आप जा कर के सीख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी जो सारे जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उसका पूरा कंप्लीट इमेज जो सर्किट डायग्राम में आपको समझाऊंगा उसका इमेज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां से जा कर के आप इमेज को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में रखिए, ताकि किसी भी कंपनी का एयर कंडीशनर आपके सामने हो और सर्किट डायग्राम आपके समझ में ना आए तो आप देख करके मोबाइल में अब बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं कि सर्किट डायग्राम के उसका वायरिंग कैसे किया जाता है स्प्लिट एयर कंडीशनर का। उससे तो चलिए प्रैक्टिकल हम सीखते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल हम समझते हैं कि वायरिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास सर्किट डायग्राम जो एयर कंडीशनर के स्लिप में चिपका होता है। किसी भी एयर कंडीशनर में, चाहे विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, सभी एयर कंडीशनर में ये इंडोर और आउटडोर दोनों में चिपका होता है सर्किट डायग्राम। तो इसे समझना आसान होता है, लेकिन कुछ टेक्नीशियन इसे समझ नहीं पाते हैं। इसका सर्किट आज हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इसका सर्किट अगर मानिए कि कोई ज़रूरत इसकी क्यों पड़ती है। पहले ये हम समझ लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है आउटडोर में या फिर विंडो एयर कंडीशनर में, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वहाँ पर वायर सारे जल जाते हैं। वहाँ पर थिम्बल से लेकर के वायर भी जल जाते हैं। अगर मानिए कि अगर मानिए कि एक एक फीट अगर वायर अगर जल जाए तो वहां पर समझ लीजिए कि फिर वायरिंग करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पर काम करता है कि इस तरह का सर्किट डायग्राम, या तो जिन्हें पता होता है वो तो सर्किट बना लेते हैं उसका, लेकिन जिन्हें नहीं पता होता है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है सर्किट डायग्राम की। वहाँ पर हम देख करके वहाँ पर वायरिंग करते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम पीसीबी को निकालते हैं बाहर और वायरिंग हम भूल जाते हैं, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। या तो इमेज कैप्चर कर लें आप, या तो इसकी सहायता से आप वायरिंग कर सकते हैं। अब देखिए इसकी वायरिंग, देखिए यहाँ पर आप मेरे माउस का पॉइंट आप देखते रहिए तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ पे पावर इनपुट है, आप देख सकते हैं ऊपर से लिखा हुआ है पावर इनपुट। एक तो ये हो गया अर्थिंग, जो ग्रीन कलर का वायर होता है अर्थिंग का। एक तो बॉडी में कहीं तो टच होगा, चाहे स्प्लिट एसी हो चाहे विंडो एसी हो, अर्थिंग के लिए बॉडी में कहीं तो लगा देते हैं एक वायर। और एक वायर निकलता है हमारा न्यूट्रल सप्लाई, एक वायर निकलता है हमारा लाइन सप्लाई। अब देखिए ये वायर कहाँ जा कर के जुड़ता है। और पहले देखिए ये बात अपने ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है कि किसी भी वायरिंग को देख करके डरना नहीं चाहिए। डर अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, तभी आप कोई भी वायरिंग आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। डर आपको निकाल देना है। डर कैसे निकालना है कि देखिए यहाँ पर आप मेरे माउस का पॉइंट देखिए, इस हिस्से को आपको भूल जाना है। इस हिस्से को
ये होता है, ये हिस्सा थोड़ा इधर उधर होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई भी वायर यहाँ पर जलता उलता नहीं है कभी भी। तो इस हिस्से को आप भूल जाइए। ध्यान क्या रखना है आपको, कम मोटर का आपको वायरिंग आपको ध्यान रखना है, कंप्रेसर की वायरिंग आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटर की वायरिंग आपको ध्यान रखना है। तो एक लाइन निकल करके हमारा देखिए आ रहा है, ये लाइन पकड़ करके आ रहा है कैपेसिटर की, ये होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर के सी पॉइंट पर आकर के जुड़ा है। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि कैपेसिटर का सी एफ हर्म जो HERM लिखा होता है, अगर उसको छोड़ करके 2 पॉइंट हो तो उसको वायरिंग कैसे किया जाता है। अब देखिए कैपेसिटर आपको मैं दिखाना चाहूंगा तभी आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे एफ लिखा है, सी लिखा है, एच लिखा है। अब इसका वायरिंग ये है हमारा 1 2 3 4 5 5 वायर यहाँ से कैपेसिटर से निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। आप पॉइंट बाय पॉइंट समझिए, एक एक करके मैं आपको कैपेसिटर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है वो हिस्सा जो लिखा हुआ है CHERM हर्म लिखा है, यहाँ पे फैन लिखा है। यही वो हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस इमेज में, सर्किट में जो मैं दिखा रहा हूँ ये वही हिस्सा है। देखिए FCH, ये वही हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए इसका कनेक्शन एक एक तो हो गया हमारा लाइन सप्लाई, यहाँ पे आ गया सी में, कैपेसिटर के सी में। अब इसके पहले ही एक आउटडोर होता है। अगर स्प्लिट एसी की बात की जाए, देखिए स्प्लिट एसी और विंडो एसी दोनों का सर्किट सेम होता है। अगर PSC सर्किट है, CSR सर्किट है, कोई भी सर्किट है, सेम होता है। लेकिन CSR सर्किट अब के एयर कंडीशनर में नहीं आ रहा है, जो कि पुराने एयर कंडीशनर में आता था। आगे मैं उसको भी बताऊंगा कि उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है CSR सर्किट का, जिसमें वोल्टेज रिले लगा होता है। बहुत पहले विंडो एयर कंडीशनर में या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर में इस तरह के सर्किट आते थे पहले ओल्ड एयर कंडीशनर में, जिसमें वोल्टेज रिले लगा होता था, जिसमें रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों इस्तेमाल किया जाता था उस वोल्टेज रिले के साथ में। लेकिन ये वोल्टेज रिले इसमें नहीं है, ये PSC सर्किट है। तो यहाँ पर एक कनेक्शन हमने सी में दे दिया, और दूसरा जो न्यूट्रल सप्लाई हमारा आ रहा है इस तरह से आप देखेंगे, ये हमारा जा रहा है फ्यूज में, और फ्यूज से डायरेक्ट एक सप्लाई कंप्रेसर में जाता है। अब ये OLP किसी किसी एयर कंडीशनर में, विंडो एयर कंडीशनर में लगा होता है, और किसी किसी एयर कंडीशनर में OLP नहीं लगा होता है। तो ये एक कनेक्शन OLP से होकर के कॉमन में जा रहा है। हर किसी को पता है कि कंप्रेसर में एक सप्लाई कॉमन में देते हैं, एक सप्लाई हम रनिंग में देते हैं, स्टार्टिंग को स्टार्ट कर देते हैं, तभी ये एक काम करता है हमारा कंप्रेसर। तो एक सप्लाई इधर से हमारा आ गया डायरेक्ट कॉमन में, फ्यूज से होकर के, फ्यूज तो हर किसी को पता है PCB में फ्यूज लगा होता है, या फिर किसी किसी आउटडोर में फ्यूज लगा होता है। तो फ्यूज से होकर के ये चला गया कॉमन में OLP से होते हुए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक कनेक्टर लगा हुआ है जी, यहाँ से एक निकल करके कॉमन में जा रहा है, यहाँ से एक स्टार्टिंग में जा रहा है, यहाँ से एक रनिंग में जा रहा है। अब ये सप्लाई कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो एक न्यूट्रल सप्लाई ये हो गया, सीधा हमारा कंप्रेसर के कॉमन में जा रहा है एक सप्लाई। आउटडोर की बात करें या फिर विंडो एयर कंडीशनर में, स्प्लिट एसी की आउटडोर को बात करें, आउटडोर में सेम सप्लाई इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले अलग से दिया गया है, तो ये विंडो एयर कंडीशनर है, लेकिन सप्लाई सेम होता है, क्योंकि कंप्रेसर और कैपेसिटर और मोटर यही सप्लाई हमें देखना होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो एक सप्लाई हमारा कॉमन में चला गया, कॉमन को सप्लाई एक मिल गया कंप्रेसर के। अब एक दूसरा सप्लाई देखिए, दूसरा सप्लाई तो कैपेसिटर के सी में आ रहा है, मतलब इस पॉइंट में आ रहा है, कैपेसिटर के सी के इस पॉइंट में आ रहा है। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, कैपेसिटर के सी पॉइंट में इसमें आ रहा है। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपके समझ में, सर्किट डायग्राम में अच्छे से समझ में आ जाए। अब सी में आ रहा है, अब देखिए HERM जो लिखा हुआ है, यहाँ से एक सप्लाई निकल करके कंप्रेसर के स्टार्टिंग में जाएगा। कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट में ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को, कि कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ से निकल करके जाएगा, और कंप्रेसर की रनिंग में यहाँ से सी पॉइंट में तो मेन सप्लाई हमने एक दिया है, और यहीं के दूसरे पॉइंट में से, इसी 4 पॉइंट में होते हैं 4 पॉइंट, यहाँ से एक सप्लाई मेन सप्लाई आया कैपेसिटर में,
और यहीं से एक निकल करके जाएगा रनिंग बैंडिंग में, कंप्रेसर के रनिंग में जाएगा यहीं से। ये हो गया। तो हमारा कॉमन सप्लाई तो डायरेक्ट हमें मिल रहा है कंप्रेसर का, और एक रनिंग का सप्लाई यहाँ से चला गया, और एक स्टार्टिंग का पॉइंट यहाँ से चला गया। मतलब हमारा कंप्रेसर कंप्लीट हो गया, स्टार्ट हो गया। अब ये तीसरा पॉइंट जो बचता है, यहाँ पे लिखा हुआ है फैन। इसे हम फैन के लिए देते हैं। अगर आउटडोर है तो आउटडोर के लिए जो फैन जो चलता है यहाँ से का सप्लाई दे सकते हैं, या फिर अगर विंडो एयर कंडीशनर है तो विंडो एयर कंडीशनर में भी जो मोटर होता है, मोटर को चलाने के लिए, रन करवाने के लिए कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर इस कैपेसिटर से काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फैन के लिए भी यहाँ पे दिया गया है पॉइंट, तो फैन भी वहाँ से चल जाएगा। अब हम एक दोस्त ने हमारे पूछा है, उनका भी जवाब इसी में लेकर के चलता हूँ। उन्होंने पूछा है कि 2 पॉइंट सिर्फ होते हैं, तो किधर से हम रनिंग देते हैं, किधर से स्टार्टिंग देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ से रनिंग देना है, कहाँ से स्टार्टिंग देना है, और कहाँ से हमें कॉमन देना है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है। उसमें 2 पॉइंट होते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट, आमने सामने 2 पॉइंट होते हैं। वहाँ पर कनेक्शन कैसे देना होता है, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग कोई दिक्कत नहीं होता है। आप पे चाहे इधर से चाहे उधर से किधर से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सॉरी, इमेज खुल गया यहाँ पे। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है कि किधर से भी दे सकते हैं आप सप्लाई। अब देखिए, ध्यान बस यही रखना है कि अगर स्टार्टिंग यहाँ पर अगर मेन सप्लाई यहाँ पर आप देते हैं, एक पावर का मेन सप्लाई देते हैं, तो यही इसी में से उठा करके आपको रनिंग में देना है। अगर दूसरे वाले में आप मेन सप्लाई देते हैं तो दूसरे वाले में आपको मेन सप्लाई दूसरे वाले में देना है। अगर आप देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट मेन सप्लाई जहाँ पे देते हैं उसी में से निकाल करके रनिंग में देना है, और जहाँ से उठा करके आप, और दूसरा पॉइंट जो सामने वाला बचता है वहाँ से उठा करके स्टार्टिंग में देते हैं। ये हम समझ गए। कैपेसिटर यही है। कैपेसिटर जो आप देख रहे हैं सामने, ये कैपेसिटर है। अब देखिए, यहाँ पे हमने कॉमन सप्लाई यहाँ पे दिया, एक मेन सप्लाई, एक कॉमन सप्लाई यहाँ से निकल करके हमारा गया रनिंग में, जो हमने बताया ना अभी, इससे पहले कैपेसिटर में दिखाया, वही मेन सप्लाई है, यहाँ से रनिंग में चला गया। अभी HERM जो लिखा होता है यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं H लिखा हुआ है, यहाँ से निकल करके जा रहा है ये सप्लाई, स्टार्टिंग में जा रहा है, कंप्रेसर के स्टार्टिंग में। अब ये कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमने मेन सप्लाई एक दिया है, डायरेक्ट मेन सप्लाई हमारा आया है कॉमन में। ये हो गया, कंप्रेसर का काम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि मोटर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए। मोटर को चलाने के लिए एक मेन सप्लाई हमें चाहिए, जो कि यहाँ पर हाई, मीडियम, लो, 3 यहाँ पे 3 दिए गए हैं, आप देख सकते हैं स्पीड का। तो यहाँ पे एक सप्लाई हमने स्पीड में दे दिया, और यहीं से चला गया एक मोटर को एक कॉमन देना होता है, और एक स्पीड में देना होता है, जो कि तीनों स्पीड पर काम करता है, यानी कि न्यूट्रल फेस एक देना होता है मोटर को। और कैपेसिटर की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एफ लिखा हुआ है, जो इससे पहले मैं इमेज में दिखाया हूँ कि जो एफ लिखा हुआ है वहाँ से निकल करके फैन मोटर को चलाने के लिए जाता है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल करके जा रहा है, फैन मोटर के जो कैपेसिटर होता है वहाँ निकल करके जा रहा है। अब एक मेन सप्लाई और हमें देना है, जो एक कैपेसिटर का हो गया मोटर में, और यहाँ पे सी लिखा हुआ है, जो कि मेन सप्लाई हमारा सी में आ रहा है। अब यहाँ से एक और सप्लाई हमारा निकल करके जा रहा है मोटर में एक कॉमन सप्लाई सी से हो गया। सी से दे या फिर कहीं से भी बाहर से दे दे, लेकिन जो कंपनी बना करके देती है वही सी से ही निकाल करके देती है। तो यहाँ से निकालने में आसान होता है, क्योंकि थिम्बल यहाँ पर खाली होता है, यहाँ पे 4 पॉइंट होते हैं। यहाँ से निकाल करके एक सप्लाई हमने दे दिया, और दूसरा सप्लाई जो होता है हमारा, ये हमारा चला गया, जो हाई लो मीडियम है, यहाँ से एक सप्लाई निकल के चला गया, और दूसरा ये हमारा यहाँ से निकल करके चला गया। जो तीन वायर होते हैं स्पीड के, वो यहाँ से निकल करके हमारा चला जाएगा। तो ये होता है कि मोटर का कनेक्शन इस तरह से हो जाता है।
मोटर को हमने कनेक्शन दे दिया। बस यही ध्यान रखना है कि हाई मीडियम लो जो यहाँ पर तीन या तो कनेक्टर बने होते हैं, या तो अगर पीसीबी लगा है तो पीसीबी में से किसी किसी एयर कंडीशनर में ऐसा होता है कि डायरेक्ट जैक लगा होता है उसमें, वहाँ पर अलग अलग स्पीड का वायर देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन किसी किसी एयर कंडीशनर में ऐसा होता है कि अलग से हमें एक एक पॉइंट का एक एक स्पीड का हमें वायर देना होता है मोटर में। तो यहाँ पे अगर जैक लगे हुए हैं तो डायरेक्ट तीनों जैक एक साथ में लग जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सप्लाई यहाँ से मिल गया, एक सप्लाई कॉमन से तो मिल ही गया, कॉमन से एक सप्लाई चला गया मोटर में। अभी एक सप्लाई और हमें चाहिए, क्योंकि स्पीड से हमने तीनों वायर तो जोड़ दिया लेकिन स्टार्ट नहीं होगा मोटर अभी, क्योंकि एक सप्लाई हमारा देना बाकी है। अगर हमने कॉमन सप्लाई दे दिया, हमारा लाइन सप्लाई हमने दे दिया है, तो न्यूट्रल सप्लाई अभी बाकी है। तो ये तीनों जो हाई मीडियम लो तीन स्पीड हैं, यहाँ से तीनों स्पीड में हमने मोटर को दे दिया। अब स्पीड को एक सप्लाई हमें चाहिए ताकि मोटर को स्टार्ट कर सके, मोटर को रन करवा सके। तो इसके लिए देखिए, यहाँ से देखिए एक वायर यहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है एक वायर यहाँ से, जो हमारा ये सप्लाई हमने दिया ना, न्यूट्रल सप्लाई, पहले ही हमने बोला था न्यूट्रल सप्लाई हमारा जो जा रहा है ये यहाँ से जा रहा है, फ्यूज में गया। अब इसी फ्यूज में से, फ्यूज देखिए, फ्यूज जो कट होता है उसके दूसरी तरफ से नहीं, वहीं से आ जाता है, ताकि फ्यूज से मोटर से कोई मतलब ना रहे, ताकि जब भी कंप्रेसर अगर बंद होता है फ्यूज के कारण, फ्यूज अगर बंद होता है तो उसके लिए मोटर बंद हो जाता, कंप्रेसर बंद हो जाता है, तो फैन मोटर ना बंद हो, फैन मोटर चलता रहे। इसलिए यहीं से उठा करके देखिए, यहीं से उठा करके दे दिया स्पीड में, मोटर के स्पीड में। अब यहाँ से सप्लाई, अब तीनों स्पीड एक साथ में चालू हो गया जब स्पीड में हम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीरीज का कनेक्शन दिया जाता है यहाँ पर, ताकि तीनों को सप्लाई एक साथ मिल जाए। और मोटर को चाहे आप मीडियम में चलाएं या फिर हाई पे चलाएं या फिर लो पे चलाएं, तो भी मोटर तीनों स्पीड पे काम करें। तो एक सप्लाई यहाँ से हो गया, मोटर भी हमारा स्टार्ट हो गया। अब देखिए, किसी किसी एयर कंडीशनर में ऐसा भी होता है कि अलग से हम कैपेसिटर लगाते हैं। तो अगर इस कैपेसिटर से सप्लाई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो अलग से कैपेसिटर लगाना चाहते हैं तो अलग से भी लगा सकते हैं। उसके लिए यहाँ से कॉमन सप्लाई एक कैपेसिटर में देना है और कैपेसिटर से उठा करके रनिंग में देना है, और ये जो स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग वाला दूसरे पॉइंट में दे देना है, मोटर भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है कि सर्किट डायग्राम जो उसमें लगा होता है, वहाँ से सर्किट डायग्राम बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक न्यूट्रल सप्लाई, एक लाइन सप्लाई जो कि यहाँ पर सीरीज से होता हुआ इस तरह से कंप्रेसर में चला जाता है, और एक जो है कैपेसिटर में चला जाता है। कैपेसिटर में से मोटर में भी जाता है और कैपेसिटर से कंप्रेसर में भी जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इस तरह से सप्लाई है, ये कंप्रेसर की सप्लाई है। एक लाइन सप्लाई हम 3 पॉइंट में देते हैं, और 3 पॉइंट से और 4 पॉइंट में देते हैं, 4 पॉइंट से ही उठा करके हम रनिंग में दे देते हैं। कंप्रेसर के रनिंग में आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट एक साथ में हैं। यहाँ से मेन सप्लाई है एक, और एक नीला वाला जो वायर है ये कंप्रेसर के रनिंग में जा रहा है, और सामने वाला लाल वाला है ये एक कंप्रेसर की स्टार्टिंग में जा रहा है, और जो सामने वाला, उसके सामने वाला पॉइंट है, जो 2 पॉइंट होते हैं, ये फैन मोटर के लिए जा रहा है। ये कनेक्शन होता है चाहे कोई भी एयर कंडीशनर हो, यही सेम कनेक्शन होता है। अगर डीसी इन्वर्टर की बात की जाए या फिर इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात की जाए, तो उसमें आउटडोर में पीसीबी लगा होता है, पीसीबी से ही सब कुछ सप्लाई देता है, वहाँ पर जैक लगे होते हैं, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में इसी तरह से कनेक्शन किया जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट सर्किट डायग्राम की। एक तो ये हो गया, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हम बाद में समझते हैं, इसी वीडियो में समझेंगे कि एमसीबी से कनेक्शन कैसे दिया जाता है, चाहे स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो। अब हम नेक्स्ट, हमारे पास एक और कंप्रेसर है। देखिए सेम सप्लाई सेम होता है, यहाँ पर भी वही कनेक्शन किया गया है। विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, सभी का कनेक्शन सेम होता है। अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, बस ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। यहाँ पर रोटरी स्विच लगे होते हैं,
कुछ एसी ऐसे होते हैं जहां पर रिमोट से काम किया जाता है। अगर फैन मोटर को हाई पे रखना हो, लो पर रखना हो, या फिर मीडियम पर रखना हो, या फिर केवल फैन चलाना हो, वहां पर रिमोट से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिलेक्टर स्विच दिया गया है, सिलेक्टर स्विच दिया गया है जो कि हाथ से घुमाना पड़ता है मैनुअली। कुछ विंडो एयर कंडीशनर ऐसे होते हैं, तो उसका कनेक्शन है ये। तो वही सेम कनेक्शन है। एक एक हमें कैपेसिटर के कॉमन में दे दिया, कैपेसिटर के कॉमन से एक रनिंग में चला गया, और एक यहाँ के एच से स्टार्टिंग में चला गया, और कॉमन को हम बाहर से थर्मोस्टेट के रास्ते बाहर से सप्लाई देते हैं सिलेक्टर स्विच से। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर डिफरेंस है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बस। डिफरेंस इतना ही है कि सिलेक्टर स्विच के रास्ते से यहाँ पर सप्लाई थर्मोस्टेट को आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक बार हम मेन सप्लाई देते हैं कॉमन को, चाहे न्यूट्रल या फेस, कोई भी सप्लाई एक देते हैं। अगर यहाँ पर न्यूट्रल देते हैं तो सामने हमें सिलेक्टर स्विच में, रोटरी स्विच में हमें लाइन देना है, फेस सप्लाई देना है। अगर यहाँ पर फेस देते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रल देना है। अगर मानिए हमने फेस सप्लाई यहाँ पर दे दिया कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर को दे दिया तो यहाँ पर हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है रोटरी स्विच को, यानी हमारे सिलेक्टर स्विच को। तो यहाँ से हमने एक सप्लाई दे दिया कॉमन को। अब कॉमन से यहाँ से एक सप्लाई रनिंग में चला गया, कॉमन से ही, क्योंकि जिधर जहाँ पर हम देते हैं मेन सप्लाई वहीं से उठा करके रनिंग में देते हैं। और यहाँ से एच से निकल करके चला गया स्टार्टिंग में, और यहाँ से एफ से निकल करके चला गया, एफ से जो फैन मोटर में चला गया। फैन मोटर को कैपेसिटर मिल गया, और यहाँ कंप्रेसर को भी कनेक्शन मिल गया। अब यहाँ पे कंप्रेसर को हमारा एक बचता है मेन सप्लाई एक कॉमन में देने के लिए। स्टार्टिंग रनिंग तो हमने कैपेसिटर से दे दिया। अब मेन सप्लाई देखिए कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है सिलेक्टर स्विच में। सिलेक्टर स्विच के 8 नंबर पॉइंट से वहाँ पर नंबरिंग दिया जा रहता है, जहाँ पर लास्ट पॉइंट होता है वहाँ से उठा करके हम कंप्रेसर में देते हैं। चाहे इसलिए कि चाहे किसी भी स्पीड पर हम फैन मोटर को चलाए, उसके साथ में कंप्रेसर भी चले, लेकिन एक स्पीड छोड़ा जाता है ताकि उस स्पीड पर केवल फैन चले, वहाँ पर कंप्रेसर ना चले, इसलिए एक पॉइंट को छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट को छोड़ दिया, यहाँ पर 1 2 3 4 हाई, मीडियम, लो, और एक पॉइंट यहाँ पर छोड़ा जाता है ताकि केवल वहाँ पर केवल फैन चले, इसलिए एक पॉइंट ज़्यादा रखा जाता है सिलेक्टर स्विच में। तो यहाँ से निकल करके हमारे कंप्रेसर के यहाँ थर्मोस्टेट में जाता है, थर्मोस्टेट से हो करके फिर उसके बाद कंप्रेसर के कॉमन में जाता है। अब देखिए थर्मोस्टेट का कनेक्शन हमेशा सीरीज में किया जाता है। एक पॉइंट से इनपुट में देते हैं और दूसरे सामने वाले पॉइंट से आउटपुट निकाल लेते हैं, ताकि हमारा थर्मोस्टेट वहाँ पर काम कर सके। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कूलिंग होने पर, यहीं पर देखिए यहाँ पर एक स्विच लगा होता है, एक यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्विच लगा होता है, यहाँ पर पॉइंट छोड़ देता है। जब भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो यह डायफ्राम, इसको डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम सिकुड़ता है। सिकुड़ने की वजह से क्या होता है कि यह पॉइंट छोटा होकर के छोड़ देता है, और जब भी पूरे रूम में हीटिंग होता है, हीटिंग होने की वजह से यह डायफ्राम फिर से फैलता है, फैलने की वजह से फिर से इसमें जाकर के चिपक जाता है और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। तो थर्मोस्टेट के रास्ते से होकर के कॉमन में चला जाता है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है, और यहाँ पर मोटर भी का कनेक्शन हो चुका है। बस इतना ही होता है, चाहे विंडो एयर कंडीशनर हो चाहे स्प्लिट हो, समझना बहुत आसान है। इतना ही कनेक्शन लोग सर्किट डायग्राम देख करके नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे पास, इसे मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा तभी अच्छा दिखेगा। ये होता है हमारा वोल्टेज रिले का कनेक्शन। वोल्टेज रिले का कनेक्शन कैसे किया जाता है इसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे देखिए, जितने भी वोल्टेज रिले होते हैं सबका कनेक्शन सेम होता है, सेम कनेक्शन होता है। अगर हमने यहाँ पर न्यूट्रल फेस से इंडोर को दिया है, ये इंडोर है हमारा, इंडोर से यहाँ पर मतलब नहीं है। ये होता है आउटडोर की सप्लाई, आउटडोर का कनेक्शन होता है ये। अगर स्प्लिट एसी की बात की जाए तो, अगर विंडो एसी है तो भी ये, अगर मानिए कि ये हमारा पीसीबी में चला गया और वहाँ से निकल करके मेन सप्लाई जो हम देते हैं, हमारा फैन चल रहा है। अब कंप्रेसर को चलाने के लिए ये होता है कंप्रेसर का हिस्सा, जो वोल्टेज रिले होता है ये कंप्रेसर का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका कनेक्शन कैसे देते हैं। इसे जोड़ने के लिए एक नंबर में स्टार्टिंग कैपेसिटर, 2 नंबर से रनिंग कैपेसिटर,
एक एक पॉइंट को हम देते हैं। अब देखिए इसमें रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर में एक एक पॉइंट दो दो पॉइंट होते हैं दोनों तरफ। तो दोनों कैपेसिटर का एक एक पॉइंट, स्टार्टिंग कैपेसिटर का 1 नंबर में, रनिंग कैपेसिटर का 2 नंबर में, और दोनों का कैपेसिटर का एक एक पॉइंट खाली है। तो दोनों कैपेसिटर का एक एक पॉइंट खाली है तो 4 नंबर से उठा करके दोनों पॉइंट में दे देंगे। 4 नंबर से उठा करके रनिंग कैपेसिटर में दे दिए, 4 नंबर से उठा करके स्टार्टिंग कैपेसिटर में दे दिए। दोनों कैपेसिटर का काम हो गया, दोनों कैपेसिटर कंप्लीट हो गए। अब कंप्रेसर में हमें सप्लाई कैसे देनी है। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर से उठा करके हमें स्टार्टिंग बेंडिंग टर्मिनल में देना है और 4 नंबर से उठा करके हमें रनिंग बेंडिंग टर्मिनल में देना है कंप्रेसर के, चाहे रोटरी कंप्रेसर हो या फिर ब्रिस्टल कंप्रेसर हो, सेम कनेक्शन होता है। ऐसे ही 2 नंबर से उठा करके स्टार्टिंग कैपेसिटर में, स्टार्टिंग बेंडिंग में, और 4 नंबर से उठा करके रनिंग बेंडिंग में, और 5 नंबर से उठा करके कॉमन में दिया जाता है, कॉमन टर्मिनल में दिया जाता है कंप्रेसर के। ये हो गया कंप्रेसर का। कंप्रेसर का भी वायरिंग कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हमारा बचता क्या है कि मेन सप्लाई हमें वोल्टेज रिले को देना है। यहाँ पे अंदर ही अंदर हमने कनेक्शन कर दिया, लेकिन ये कंप्रेसर और सर्किट स्टार्ट कैसे होगा। एक हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है, एक हमें लाइन सप्लाई देना है, न्यूट्रल और लाइन देना है, तभी तो हमारा यह सिस्टम, ये जो सिस्टम हमने बनाया है, जो वायरिंग किया है, वह स्टार्ट होगा। तो देखिए 5 नंबर और 4 नंबर ये हमारा होता है जंक्शन के लिए। मतलब मेन सप्लाई हमें एक न्यूट्रल में अगर मानिए देखते हैं 5 नंबर में, तो 4 नंबर में हम लाइन सप्लाई देते हैं। अगर लाइन सप्लाई हम 4 नंबर में देते हैं तो न्यूट्रल यहाँ पर देते हैं, यानी 5 और 4 में मेन सप्लाई देना होता है, एक न्यूट्रल एक फेस। ऐसा नहीं कि 1 नंबर में हमने न्यूट्रल दे दिया, 2 नंबर में लाइन दे दिया ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 5 नंबर और 4 नंबर में सप्लाई दिया जाता है। एक न्यूट्रल सप्लाई हमने दे दिया 5 नंबर में और लाइन सप्लाई हमने दे दिया 4 नंबर में। ये हमारा सर्किट पूरा स्टार्ट हो गया। अब देखिए मोटर का होता है, मोटर का और रिले से कोई लेना देना नहीं होता है। मोटर का जो फैन मोटर होता है, चाहे विंडो हो या फिर स्प्लिट हो, आउटडोर हो इंडोर हो, इंडोर में तो नहीं होता है ये, विंडो की मैं बात कर रहा हूँ, विंडो एयर कंडीशनर में। तो फैन मोटर का रिले से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर मेन सप्लाई और लाइन सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई निकालना चाहते हैं तो 4 नंबर में 4 पॉइंट होते हैं और 5 नंबर में भी 4 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ से निकाल करके आप दे सकते हैं, थिम्बल लगा करके दे सकते हैं। न्यूट्रल सप्लाई एक निकाल सकते हैं, एक लाइन सप्लाई निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 नंबर से और 1 नंबर से बिल्कुल भी टच नहीं करना, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छूना होता है। ये होता है कि वोल्टेज रिले का कनेक्शन ये होता है। फिर भी अगर नहीं समझ पाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारे इमेज मिल जाएंगे, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने पास अपने मोबाइल में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये भी वोल्टेज रिले का कनेक्शन है। जैसे सेम हमने अभी वोल्टेज रिले का कनेक्शन बताया है, वही सेम कनेक्शन यहाँ पर भी है। 1 नंबर से स्टार्टिंग कैपेसिटर, 2 नंबर से रनिंग कैपेसिटर, दोनों का पॉइंट बचता है, तो यहाँ से हम 4 नंबर से दोनों पॉइंट को दे देते हैं। 4 नंबर से एक स्टार्टिंग कैपेसिटर को, 4 नंबर से ही एक रनिंग कैपेसिटर को दे देते हैं। कैपेसिटर का काम खत्म हो जाता है। 5 नंबर से कॉमन और 4 नंबर से रनिंग बेंडिंग टर्मिनल। इस तरह से होता है, कंप्रेसर का कनेक्शन हो चुका है। तो ये सेम कनेक्शन है, बस इतना ही करना होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें एमसीबी से वायरिंग कैसे देनी होती है, स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो। ये होता है हमारा एमसीबी, ये है सिंगल पोल एमसीबी। कुछ होते हैं डबल पोल एमसीबी होते हैं जिसमें दोनों कनेक्शन दिया जाता है, लेकिन ये है सिंगल पोल एमसीबी। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर लाइन जो सप्लाई है, फेस सप्लाई, ये हमने एमसीबी से दिया है, और जो न्यूट्रल सप्लाई हमारा है, न्यूट्रल सप्लाई हमने बाईपास दे दिया है, एमसीबी से बाहर हमने दे दिया है। अब यहाँ पर एमसीबी अगर हम बंद करते हैं तो पूरा सप्लाई यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर करंट नहीं आपको लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल में तो करंट नहीं लगता है, केवल फेस सप्लाई में करंट होता है। तो फेस सप्लाई हमारा एमसीबी से जब बंद करेंगे तो यहाँ पर सप्लाई कट जाएगा और एयर कंडीशनर में आप कोई भी काम कर सकते हैं।
ये होता है। तो यहाँ से देखिए एमसीबी से देने के लिए बस सिंपल सा होता है, न्यूट्रल और फेज सप्लाई एमसीबी में देते हैं। एमसीबी से आप फिर भी अगर स्विच एक लगाना चाहते हैं बड़ा वाला इस तरह का स्विच तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप एमसीबी से आप यहाँ पर देख सकते हैं। कोई भी फॉल्ट होने पर एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर न्यूट्रल फेस देते हैं और यहाँ पर भी यहाँ से एमसीबी से निकल करके न्यूट्रल फेस यहाँ पे आता है और यहाँ से स्विच से निकल करके आउटपुट जो निकलता है वो डायरेक्ट हमारे एयर कंडीशनर में जाता है। चाहे स्प्लिट हो तो इंडोर में जाता है, या फिर कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि आउटडोर में डायरेक्ट सप्लाई दिया जाता है और आउटडोर से होकर के इंडोर में जाता है। लेकिन कुछ एयर कंडीशनर ऐसे होते हैं जो कि इंडोर में पहले दिया जाता है और इंडोर से कम्युनिकेशन वायर के सहारे जाता है आउटडोर में। तो इस तरह से सप्लाई दे सकते हैं, बस सिंपल सा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल्स में मैं बताऊं, प्रैक्टिकल में डिटेल्स में बताऊं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके ज़रूर मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो में बना करके दूंगा कि एमसीबी से कनेक्शन कैसे किया जाता है अगर एयर कंडीशनर लगाना हो तो, या फिर एमसीबी से लेकर के स्टेबलाइजर से, स्टेबलाइजर के बाद एयर कंडीशनर में कैसे दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर हो उसका वायरिंग कैसे किया जाता है। और आपको नीचे एप्लीकेशन मिल गया होगा जिसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप किसी भी कंपनी के एयर कंडीशनर का वायरिंग आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। और जितने भी इमेज मैं आपको दिया हूं वो आपको डाउनलोड कर लेना है, आपको अपने मोबाइल में रखना है हमेशा अगर आप सीखना चाहते हैं वायरिंग। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा फिर से कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं।